नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों में बर्नियर की ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पर अपना व्याख्यान दूंगी। बर्नियर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पता लगता है कि शाहजहां के समय में बहुत से विदेशी यात्री भारत आए थे। इनमें बर्नियर और ट्रेवेनियर, दो फ्रांसीसी यात्री, लगभग एक ही समय में भारत आए थे। पूर्व के देशों के बारे में अपने विचारों को लिपिबद्ध करने वाले यूरोपीय यात्रियों में बर्नियर का सबसे लोकप्रिय विवरण है। इस उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति में अन्वेषण की पैनी सामर्थ्य थी। इसका पूरा नाम फ्रैंकनियस बर्नियर था। इसका जन्म 26 सितंबर 1630 ईस्वी में हुआ था। इसके माता पिता कृषक परिवार के थे, परंतु इसके पूर्वजों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बाल्यकाल में उसने प्रसिद्ध दार्शनिक गैसेंट से शिक्षा प्राप्त की थी और मोंटपीलर यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया और फिर चिकित्सा शास्त्र में योग्यता हासिल करी थी। इसे दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और अन्य विभिन्न विषयों का भी अच्छा ज्ञान था। 1647 ईस्वी में सारे यूरोप में साहसी यात्रियों की धूम मची हुई थी, इसलिए बर्नियर के दिल में भी यात्रा करने की और नए नए प्रदेशों को देखने की इच्छा हुई थी। उसने विभिन्न देशों की किस तरह से यात्राएं की और उन यात्राओं का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी हमें उसकी यात्रा वर्णन से प्राप्त होती है। जैसे कि 1647 से 1650 ईस्वी तक जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली के उसने प्रदेश देख लिए थे। इस समय कहते हैं इसकी आयु 17 वर्ष की ही थी। भारत आने से पूर्व उसने 1654 में फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र का भी दौरा कर लिया था। इस बीच उसे अपने गुरु की बीमारी का समाचार मिला और वह वापस फ्रांस लौट गया था, जहां 1655 ईस्वी में उसके गुरु की मृत्यु हो गई थी। 1656 में बर्नियर मिस्र पहुंचा। वहां कहते हैं उस समय प्लेग फैला हुआ था, इसलिए उसे भी प्लेग हो गया था और कुछ समय बाद वह ताहिरा रहा और फिर जेडा और मक्का होता हुआ 1658 में वह भारत पहुंचा। इस यात्रा के लिए उसे फ्रांस के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ड का संरक्षण प्राप्त हुआ था। बर्नियर अंत में काहिरा से सूरत पहुंचा और वहां से आगरा के लिए रवाना हुआ। उस समय भारत के मुगल शहजादे परस्पर राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने अपने ग्रंथ में शासकों से संबंधित घटनाओं का पूर्णतः वर्णन किया है। कहते हैं इसलिए समस्त देश में यहाँ अव्यवस्था फैली हुई थी, क्योंकि उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ था। जब दारा औरंगजेब से पराजित होकर अहमदाबाद की ओर जा रहा था तो बर्नियर की उससे रास्ते में भेंट हुई थी। कहते हैं कि दारा की एक बेगम के पैर में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए बर्नियर ने उसका इलाज करा और वह ठीक हो गई। चूंकि उस समय औरंगजेब की सेनाएं दारा का पीछा कर रही थी, इसलिए बर्नियर ने उनका साथ छोड़ दिया था और वह अहमदाबाद पहुंच गया। वहां उसने मुगल अमीर दानिशमंद खां का संरक्षण प्राप्त किया और उसके साथ ही 1663 में आगरा पहुंच गया। दानिशमंद खां का कहते हैं मुगल दरबार में बहुत अधिक सम्मान था। इस कारण बर्नियर भी दरबारी जीवन से परिचित हो गया और डॉक्टर होने के कारण उसने मुगल बादशाह के संबंधियों और रिश्तेदारों की चिकित्सा करने का भी अवसर प्राप्त किया। इस समय इसने मुगल शहजादियों की प्रेम कथाएं सुनी, उन्हें अपनी पुस्तक में स्थान दिया। 1664 में औरंगजेब कश्मीर की ओर रवाना हुआ तो बर्नियर भी उसके साथ चला गया और मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का उसने हूबहू वर्णन किया है। कश्मीर से वापस आने पर वह बंगाल की ओर रवाना हुआ और उस समय उसके साथ ट्रेवेनियर भी था। ये दोनों ही 1666 ईस्वी में इलाहाबाद, पटना, बनारस आदि शहरों से होते हुए राजमहल पहुंचे। बर्नियर लगभग 12 वर्ष तक भारत में रहा। इस दौरान उसने लाहौर, कश्मीर, राजमहल, कासिम बाजार, मछलीपट्टनम व गोलकुंडा की सैर की थी। गोलकुंडा में उसे शाहजहां की जब मृत्यु की सूचना मिली तो ईरान की यात्रा करता हुआ वह सन 1669 ईस्वी में मार्से पहुंचा और एक वर्ष बाद उसने 1670 में अपना संस्मरण ग्रंथ प्रकाशित कराया और 1688 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बर्नियर के ग्रंथ के लिए अगर हम कहें कि उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है तो पता लगता है कि बर्नियर के ग्रंथ में 1658 से 1669 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों का औरंगजेब के शासन का राजनीतिक
इतिहास उपलब्ध है। बर्नियर ने अपनी पुस्तक को उत्तराधिकार युद्ध से प्रारंभ किया और युद्ध की विभिन्न घटनाओं का भी उसने वर्णन किया है। इस युद्ध में औरंगजेब द्वारा अपनाई गई कूटनीति का वर्णन है, अपने भाइयों का वध, औरंगजेब द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने का विस्तार पूर्वक उसने वर्णन किया है। बर्नियर ने शाहजहां के समय के राजनीतिक घटनाओं में से हुगली पर अधिकार, लघु तिब्बत विजय, मंदिर तोड़ने के आदेश आदि का भी वर्णन किया है। शिवाजी की सूरत लूट का विवरण, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य का वर्णन, शाही सेनाओं का वर्णन, मुगल तोपखाने, अमीरों के पद, सेवाएं, विभाजन का भी उसने वर्णन किया है। वह शाही आयव्यय, शाही हरम का भी वर्णन करता है। घटनाओं का यह ज्ञान उसका निजी का ही नहीं है, वरन उसने समय समय पर अलग अलग लोगों से भी सूचनाएं प्राप्त करके लिखा है। जैसे धर्मत के युद्ध का हाल उसे औरंगजेब के तोपखाने के फ्रांसीसी कर्मचारियों ने बताया था। शुजा की अंतिम दशा का वर्णन उसने पुर्तगालियों, डचों और मुसलमानों से प्राप्त किया था, जो कि बंगाल में उस समय उपस्थित थे। बर्नियर ने हिंदुस्तान में अपने कुछ मित्रों को भी पत्र लिखे थे। उसके द्वारा जो पत्र लिखे गए वो इस प्रकार से हैं कि फ्रांस के मंत्री कालबर्ड को उसने एक पत्र लिखा जिसमें हिंदुस्तान की सीमाएं, मुद्रा व्यवस्था, संपन्नता, न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है। इस पत्र में बर्नियर ने भारतीय व्यापार का विशद वर्णन किया है। दूसरा उसका पत्र मोथेली वेयर को लिखा, जो दिल्ली से जुलाई 1663 में भेजा गया था। इसमें बर्नियर ने दिल्ली और आगरा का विशद वर्णन किया है और मुगल दरबार के विषय में हिंदुस्तान के लोगों और मुगल सभ्यता पर उसने प्रकाश डाला है। उसका तीसरा पत्र मिस्टर चैपलिन को फ्रांस में 4 अक्टूबर 1667 में भेजा गया था, जिसमें भारतीयों में प्रचलित रीति रिवाज, अन्य विश्वासों का वर्णन है। उसने सती प्रथा का भी इस पत्र में उल्लेख किया है और लिखा है कि स्त्रियों पर बहुत ही ज्यादती की जाती थी। उसने जगन्नाथ के मंदिर के जुलूस का भी वर्णन किया है। चौथा पत्र 1665 ईस्वी में उसने लाहौर से मिस्टर डी मार्वेल्स को लिखा था, जिसमें उसने औरंगजेब की कश्मीर यात्रा का वर्णन किया है। उसने इस यात्रा के संबंध में अन्य 8 पत्र भी लिखे थे, जिनमें उसने कश्मीर के विभिन्न प्रथाओं का भी वर्णन किया है। मिस्टर थेवनोट ने कुछ प्रश्न उससे पूछे थे। अब बर्नियर से जो प्रश्न पूछे गए वो इस प्रकार से हैं, जिसका उसने उन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर भी दिया था। ये प्रश्न थे: कश्मीर में यहूदियों की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान में समय समय पर वर्षा के बारे में पूछा गया। बंगाल राज्य की उपज क्या है? संपत्ति और सुंदरता के विषय पर भी उससे प्रश्न किए गए। कहते बर्नियर ने अपने ग्रंथ में अनेक विभिन्न विषयों को समायोजित करके अपने ग्रंथ को पूर्ण किया। बर्नियर की पुस्तक में भारत में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं का महत्वपूर्ण वर्णन है। इससे हमारे देश के सामाजिक जीवन का पता चलता है। चूंकि बर्नियर ने देश के विभिन्न स्थानों की यात्राएं की थी, जिससे उसके पत्रों द्वारा मार्गों का ज्ञान होता है। स्वयं वह एक बार मार्ग में लूट लिया गया था, जिससे पता चलता है कि मार्ग निरापद नहीं थे। कालबर्ड वाले पत्र में उसने लिखा था कि भौगोलिक स्थिति, मुद्रा की व्यवस्था और आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में लिखा है, जिससे ज्ञात होता है कि भारत का किन किन देशों से निर्यात होता था और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आधुनिक इतिहासकारों ने भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए बर्नियर की ही पुस्तक का खूब सहारा लिया है। उसने मुगल शहजादियों के विषय में भी बहुत सी अफवाहों का भी वर्णन बिना सत्यता का पता लगाए ही लिख दिया है। उसके द्वारा किया गया जहां आरा के चरित्र का चित्रण सत्यता से परे है। मुगलों की सामरिक अवस्था के बारे में उसके विचार सही हैं, किंतु मुगल सैनिक संख्या के बारे में उसके बयान विश्वसनीय नहीं है। दिल्ली, आगरा, कश्मीर का वर्णन चित्ताकर्षक और मनोरम है। उसने ताजमहल की भी प्रशंसा की है, इसलिए वह वास्तविकता को आदर्श से अलग नहीं कर सका। बर्नियर ने भारत की अवस्था के विषय में लिखा है कि लोग अच्छे कानूनों से अनभिज्ञ नहीं थे और कुछ पदाधिकारी इनकी उपेक्षा भी करते थे। देश के प्रमुख व्यक्ति अवसर का लाभ उठाने वाले और स्वार्थी भी थे। प्रांतीय राज्यपाल दुराचारी, अत्याचारी और महत्वाकांक्षी थे।
प्रजा हतोत्साह और निराश भी थी। किसानों का बुरी तरह दमन किया जाता था। बर्नियर ने मृत्यु अधिनियम का भी उल्लेख किया है, जिसके अनुसार मृत व्यक्तियों की संपत्ति मुगल सम्राट ले लिया करते थे। संपूर्ण शासन पर मुगल सम्राट की स्वेच्छाचारिता थी। वह किसी भी व्यक्ति को उन्नत या अवनत कर सकता था। देश अनेक दरबारों की शान बनाए रखने के लिए और प्रजा के दमन के लिए रखी गई सेना का खर्च उठाने के कारण बर्बाद हो गई थी। कोड़ों और दंडों की मार से उन्हें दूसरों के लाभ के लिए निरंतर परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। बर्नियर एक और तो भारत की संपन्नता का उल्लेख करता है, वहीं दूसरी ओर व्यापार की मंद गति का भी आलोचना करता है, जबकि वस्तुतः इस समय व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बर्नियर की पुस्तक के आधार पर ब्रायून ने औरंगजेब पर एक दुखांत नाटक की भी रचना की थी। इस प्रकार बर्नियर की पुस्तक कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रकाश डालती है। धन्यवाद।